और आज से नहीं पढ़ा रहा, 20-30 साल से ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा इस वजीरपुर गाँव में। फिर उसके बाद मैटर ये आता है कि भाई तुम मोमडन है। ऐसे तो छोटी बच्ची गवाही देने जा रही है, उनको सुबह से शाम तक बैठाया जा रहा है। वहाँ पे सुबह से गए, भूखी प्यासी बैठी है, कोई सुनवाई नहीं। और FIR चेंज कर दी है और उसने खुद बोला है SHO के सामने, अपना जो IO है उसके सामने सब कुछ बोला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहते कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी केस है में कोई है। हमें सपोर्ट चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ जो भी आ सकता हो हमें सब सपोर्ट करे हमारी बच्ची के लिए। ये मामला हमारे वजीरपुर गांव का है, बच्ची के साथ है। और जब हमने उसको पकड़ा मुजरिम को, तब पता लगा जी, उसने खुद कबूला कि 20 से 22 लड़कियों के साथ मैंने हरकतें की हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैटर हिंदू मुसलमान का तो बात की बात है। मैटर सिर्फ ये है कि एक टीचर के पास हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे थे और उस टीचर ने इस तरह की हरकत हमारे बच्चे के साथ की, पूरे गांव की। और 8-10 बच्चों, सुनो ना, 8-10 बच्चों के नाम भी ले रहा कि मैंने 8-10 बच्चों के साथ ये करा। भाई तू सबसे पहले मुसलमान, तो बाद में तू एक सभ्य टीचर है। तेरे पास हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, इस तरह की हरकत करने के लिए भेज रहे हैं। तू अपने स्तर से कितना नीचे गिर चुका। फिर उसके बाद मैटर ये आता है कि भाई तुम मोमडन है। SHO दबा रहा है केस को। और हमारे थाने में FIR भी चेंज हुई हो गई और हमारे पे ब्लेम लगाया जा रहा है। हमारे पे वहाँ पे हमें 2-2 पूरा दिन बिठाया जा रहा है। हमारे इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। जो छोटी बच्ची गवाही देने जा रही है, उनको सुबह से शाम तक बैठाया जा रहा है। वहाँ पे सुबह से गए, भूखी प्यासी बैठी है, कोई सुनवाई नहीं। और FIR चेंज कर दी है। जो बच्चियाँ गवाही देने गई थी उनका कोई नामो निशान नहीं है। कहते हैं छोटी मोटी हरकत हो जाती है। ये पुलिस ने एक्शन की तरह एक्शन नहीं लिया। हमारे किसी केस में उन्होंने एक्शन नहीं दिखाया और एक तरह से हमें कह रहे कि कंप्रोमाइज कर लो। ये कोई बहुत बड़ी कंप्रोमाइज के लिए हमारा भाई ये बहुत, हम तुम्हारे लिए नहीं होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी बच्ची इस टाइम किसी ट्रॉमा सेंटर से गुजरी, हमें पता है। हमारी बच्ची को जाके देखो। कहाँ का मामला है ये? वजीरपुर गाँव, बिल्कुल अंदर गांव का मामला है, वजीरपुर गांव के अंदर। कब का है? आज का है? ये परसों का मामला। तो जो टीचर, उसका क्या नाम है? इमरान। कहाँ रहता है वो रहता है सत्यवती कॉलोनी के, वहाँ पे कॉलेज के पास कॉलोनी, उसके अंदर रहता है। पर यहाँ पढ़ाने आता था, किराए पे कमरा लिया हुआ है और आज से नहीं पढ़ा रहा। बहनचोद 20-30 साल से ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा इस वजीरपुर गाँव में। 4-5-3 साल से इस यहाँ पे किराए पे 3 साल से। इससे पहले भी इसकी कोई ऐसी कुछ कंप्लेंट ही नहीं आई ना। जो बच्चियाँ छोड़ के चली गई, जो बच्चियाँ शिकायत करती तो छोड़ के चली गई है। कुछ बच्चियाँ, बहुत बच्चियाँ आ गई हैं जिन्होंने बताया और उसने खुद बोला है SHO के सामने, अपना जो IO है उसके सामने सब कुछ बोला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहते कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी केस है। ये देखो आपको, और कहते उसका बाप कह रहा 20 लाख रुपए मैंने दे दिए थाने में, क्या कहूँ? आप पड़ोसी हो क्या हो? नहीं, ये बेटी है भाई के। तो आप यहाँ पे क्या, मतलब यहाँ पे आए हैं? हमारे साथ है, हमारी सुनवाई करवाए। हमारी कहती है हम भी क्या करें, हमारी सुनवाई हो इस केस में, हमारी सुनवाई क्या करें? कोर्ट का क्या मामला है? हमें थाने में कोई है। हमें सपोर्ट चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ जो भी आ सकता हो हमें सब सपोर्ट करे हमारी बच्ची के लिए। मैं RSS जिस ट्रॉमा सेंटर से इस टाइम हमारी फैमिली गुजर रही है, उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। 14 साल की बच्ची, कोई ज्यादा उम्र नहीं है, 8-10 साल की भी, 10 साल की, और 2-3 बच्ची तो 10-10 साल की बता रहे हैं। तो हमारी मेंटल स्थिति को समझने की कोशिश करें। ये मामला हमारे वजीरपुर गांव का है। एक परिवार की बच्ची एक छोटा सा यहाँ लोकल इंस्टीट्यूट चलता है और उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाती थी। जो वहाँ का एक शिक्षक था, उन्होंने यहाँ बच्चों के साथ छेड़खानी करी और जब हम परिवार के साथ वहाँ जाके खड़ा हुए तो पता चला कि वो जो शिक्षक था, उन्होंने एक बच्ची के साथ नहीं, वहाँ पे 5-6 लड़कियों के साथ उसने दुष्व्यवहार करा है। और मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज भी मेरी DCP मैडम से बात हुई थी, आज वो छुट्टी पे थी, कल उनके साथ मीटिंग फिक्स हुई है और उसके बाद SHO से बात हुई है। SHO से मेरा बात होने के बाद मैं पूरा आश्वासन के साथ कह सकती हूँ कि जो मुजरिम है उसके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मेरे वजीरपुर गाँव के अंदर ऐसा कोई भी क्राइम नहीं होगा। सर क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए सर, ऐसा हमारी बच्ची ट्यूशन पढ़ती है टीचर के पास, तो उस टीचर ने थोड़ी सी हल्की सी, मतलब थोड़ी गलत हरकत की, तो हमारी बच्ची ने हमारे को बताया कि भाई ऐसे प्रॉब्लम है। हमने तुरंत एक्शन लिया, 112 पे कंप्लेंट की और जैसे जैसे एक्शन हुआ तो जब अपने सुरेश भारद्वाज जी हमारे साथ थे, मैंने सुरेश भारद्वाज जी को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है। सुरेश भारद्वाज जी तुरंत हमारे साथ थाने में आए, SHO साहब को बोला कि भाई कुछ भी हुआ है, बच्ची के साथ है। तो जब हमने उसको पकड़ा
मुजरिम को। तब पता लगा जी, उसने खुद कबूला कि 20 से 22 लड़कियों के साथ मैंने हरकतें की हैं। उसके बाद जो भी स्टंट हुआ या कुछ भी, हमारे सुरेश भारद्वाज ने बहुत मतलब वो किया है, कोऑपरेट किया है कि भाई जितनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उसके साथ, हम उसके साथ सजा चाहिए। और पुलिस के साथ भी देखो, हमने जो थोड़ा सा मिसअप में मतलब थोड़ा सा हुआ व्यवहार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है। मैं यही चाहूंगा, उसके फादर ने जो हमें मिसगाइड किया कि मैंने 20 लाख रुपए दे दिए और मेरा कुछ नहीं होगा कानून से, ये किसने कहा? जो उसके फादर है, जो उनके चाचा आरोपी के, कहते हैं मैंने 20 लाख दे दिए, मेरा कुछ नहीं होना और तुरंत जमानत हो जाएगी। हमें थोड़ा भ्रम हुआ, लेकिन बाद में पता लगा जी सुरेश भारद्वाज जी को लेकर आप लोग हाँ जी इसी के लोग हंगामा करते आए हैं। तो इसी में, क्योंकि उन बच्चों के साथ भी इंसाफ चाहिए जो 20-22 लड़कियां हैं, 14-15 साल 16 साल की लड़कियां हैं, अभी तक उसके कोचिंग पे कोई वो नहीं हुआ। पुलिस की अभी तक सारी क्या कार्रवाई रही है? अभी तक देखो पुलिस की कार्रवाई यही है कि उन्होंने जो धाराएं लगाई है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट करी है, उसमें मुझे संतोषजनक रहा कि उसको इंसाफ, उन बच्चों को इंसाफ शायद मुश्किल मिलेगा, क्योंकि पुलिस अगर थोड़ा सा उसके कड़ी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि विधायक की तरफ से आपको वकील भी मुहैया हाँ, कराया गया, जो आपके आगे लड़ाई लड़ेंगे। विधायक जी की तरफ से आज सुबह भी हमारी बात हुई है, और सुरेश भारद्वाज जी जो उनके पिताजी हैं विधायक जी के, उन्होंने तो हमारे साथ रात को 12 बजे तक क्या किसी भी टाइम फोन किया है, वो हमारे साथ खड़े थे, और वकील भी उन्होंने मुहैया कराया मुझे। आज सुबह मेरी पूनम भारद्वाज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम वकील भी करेंगे जैसे भी होगा। मैंने रात को काउंसलर को जब फोन किया, कहते हैं जी मैं तो नहीं आ सकती, हमारे पुनीत भाई हैं जो हमारे साथ है, उन्होंने कहा जी आ जाए, क्या नहीं आ सकते कि भाई मैं मीटिंग में हूँ या वहाँ हूँ। मैंने उनके लड़के को फोन किया कि क्या है, कहते भाई मीटिंग में है। मैंने कहा ये इतना संगीन मामला है, लेकिन सुबह उनको फिर दोबारा फोन किया कि क्यों नहीं आए। तो फिर उसमें हमारे विधायक जी ने सारा कुछ, देखो इस मामले में नहीं कहूँगा, बहुत कोऑपरेट किया है, और मैं कहता हूँ कि जैसा हमारा विधायक है ऐसा सभी जगह विधायक होना चाहिए। हमारी पूनम जी एमएलए जो है ऐसी होनी चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसने विधायक मैडम के सामने किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये चीज तो गलत है। सिर्फ उसने एक जहाँ पे पर्टिकुलर हमने उनके जो परिवार के साथ बोला जी हम समझौता कर लेंगे उसको पकड़ने के लिए, उनके सामने कोई बयान नहीं हुए। हालांकि उन्होंने तो हमारे को ये कहा था कि कैसी भी तरह पकड़ के आरोपी को पकड़ के दिया है, और तब विधायक जी जो उनके पिताजी हैं उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। भाई इसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा देनी है, एसएचओ साहब के साथ बैठ के मीटिंग की है कि कड़ी से कड़ी। फिलहाल क्या आरोपी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया? फिलहाल आरोपी को पुलिस मतलब जेल में भेज दिया है,